नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। अब मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। आज है 41वीं कड़ी। आज 41वां दिन है। आप भारत की यात्रा पर हैं और भारत को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की संस्कृति, भारत के ऋषि मुनियों, अवतरणों के कर्म भूमि है भारत। तो आगे बढ़ते हैं। उपनिषद पर बातचीत चल रही है। ब्रह्म विद्या का गुरु रहस्य उपनिषद है और आज इसमें है ईशावास्योपनिषद, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर का वास। चलिए इसका आनंद उठाते हैं। भारत की अनंत यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ईशावास्योपनिषद वेदांत के संक्षिप्त परंतु प्रभावशाली उपनिषद है, जिसका केंद्र बिंदु यही घोष है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर निवासिनी है और उसी साक्ष्य चेतना के साथ जीकर मनुष्य जीवन में संतुलित मुक्ति या नैतिकता पा सकता है। यह उपनिषद रूपात्मक कर्मवाद और आंतरिक आत्मबोध दोनों का समन्वय करता है। वेदांत का दार्शनिक गुण, ज्ञान और यज्ञ आचार का व्यवहारिक अनुशासन यह एक सूत्र बनते हैं। संक्षेप में समझा जाए, स्थान और स्वरूप के रूप में सरल, सघन, व्यवहारिक, छोटे आकार के बावजूद इस उपनिषद में जीवन के सबसे बड़े प्रश्न ईश्वर, संसार, आत्मा, त्याग और भोग का समुद्देश्य है। भाषा प्रभावपूर्ण, संवादात्मक और मंत्र सदृश्य है। प्रमुख विषय क्या क्या है इसमें? सर्वव्यापित्व यानी ईशत्व, निष्काम समर्पण तथा ज्ञान अभिज्ञान का विवेचन। मूल विचार ईशावास्यमिदं सर्व का अर्थ है, उपनिषद का मूल आह्वान यही है कि जो भी जगत है वो ईश्वर से परिपूर्ण है। कण में ईश्वर है, हम लोग ये जानते हैं। इसका तात्पर्य 3 मुख्य अर्थों से लिया जा सकता है। सर्वव्यापित्व, ईश्वर कोई दूर का आकाशीय सत्ता नहीं बल्कि प्रत्येक कण, प्रत्येक जीवन प्रवाह में विद्वान है। वृक्ष, नदी, पानी या मानव सब में वही चेतना समाहित है। ये चेतना जो चैतन्य के रूप में प्रभावित है, परमात्मा के ब्रह्म की शक्ति, भगवान की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, वही पूरे चराचर जगत को चलाती है। नैतिक परिणाम, यदि सब उसी परम में निहित है तो स्वार्थी उपभोग और संसाधन स्वामित्व का कर्तव्यता से विरोध होता है। तेना त्यक्तेन भुंजीता, जो मिला उसे त्याग चित स्वीकृत कर उपभोग करो, किसी भी संपत्ति का हट से न छीनो। आध्यात्मिक मार्ग भी बताता है उपासना और कर्म का समन्वय जिन्हें कहते हैं संसार में रहकर समर्पण, न कि संसार से भागवंत बन जाना। प्रमुख शैलक के सूत्र और उनका विवेचन। संवेद जीवन और त्याग का संतुलन। उपनिषद सिखाती है कि त्याग का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि स्वाभाविक निस्वार्थता है। वस्तुओं का मोह छोड़कर भी संसार में सक्रिय रहना, यह आंतरिक त्याग कर्म को निष्काम और पवित्र बनाती है। ज्ञान विद्या, अज्ञान अविद्या का द्वैध। उपनिषद में ज्ञान का महत्व बार बार आता है। वह ज्ञान जो आत्मा का अनुभव उपजता है। ज्ञान से ही भय, मोह और मृत्यु की सीमाएं हटती है, परंतु यही ज्ञान अगर व्यवहार में न उतरे तो शून्य है। इसलिए उपनिषद कर्म और ज्ञान दोनों का संतुलन मांगता है। प्रकृति और आचार का आदर। यदि सब ईश्वर का आवास है तो प्रकृति, अन्य प्राणी और मानव सभी का सम्मान धर्म बन जाता है। यह उपनिषद पारिस्थितिकी और सामाजिक नैतिकता का आधार भी है। व्यवहारिक निर्देश है कि जीवन में इसे कैसे लागू करें। दैनिक मनोवृत्तियां हम लोग सहज भाव में ग्रहण करें। खाने पीने, संपत्ति उपभोग में तेना भुंजिता का भाव रखें, अर्थात मिले हुए संसाधन को कृपा से ग्रहण करें, लोभ न करें। सहनीयता व सहभागिता, किसी भी वस्तु या अधिकार लेने का हट न रखे। सहयोग और बांटने की मानसिकता रखे। कार्य में समर्पण, अपने कर्म को निष्काम भाव में करे, फल की आस छोड़े, कर्तव्य निभाए। छोटा व्यवहारिक अभ्यास डेली करे, प्रत्येक दिन करे। क्या करना है? भोजन से पहले थोड़ी देर शांतिचित्त बैठकर सोचे, यह भोजन उस परमहंस की देन है, इसे निस्वार्थ ग्रहण करूं। किसी विवाद में याद रखे वह भी उसी सत्य का अंश है। क्रोध कम होगा, सहिष्णुता बढ़ेगी। हर सप्ताह प्रकृति सेवा यानी पेड़ लगाना, सफाई, जल संरक्षण को धर्म क्रिया मानकर करें। ध्यान और आंतरिक अभ्यास भी करें, जिसे प्रैक्टिकल मेडिटेशन भी बोलते हैं। ध्यान नंबर 1 क्या है? ईशत्व ध्यान 10 से 15 मिनट करें। शांत स्थान पर बैठे, आंखें बंद करें, 5 गहरी सांस लें, मन ही मन अभिव्यक्त करें, यह जगत ईश्वर से परिपूर्ण है। या हिंदी में कहे, हर चीज में ईश्वर वास करता है।
ध्यान के साथ शरीर, वस्तु व प्रेम, पेड़ पौधों के प्रति प्रेम किरण भेजे, हर वस्तु में वही ज्योति देखे। अंत में 3 श्वास गहरी ले और दिनचर्या में लौटे। ध्यान नंबर 2, त्याग ध्यान 5 से 7 मिनट। कुछ वस्तु या आदत जिनसे जकड़े हुए आप उसे मन में रखकर धीरे धीरे उसे जाने दें। कल्पना करें कि वह वस्तु सहज रूप से ब्रह्म को सौंप दी जाती है। इससे संलग्नता घटती है, उससे निर्लिप्तता घटती है। किसी चीज निर्लिप्त है तो इसी तरह से करे तो उसमें निर्लिप्तता भी घटती है, साक्षी भाव में आने लगते हैं। उपनिषद का क्या महत्व है आज के समाज जमाने में? इकोलॉजी और सतत विज्ञान सब में ईश्वर का दर्शन प्रकृति सुरक्षा का दार्शनिक आधार देता है। पर्यावरण नष्ट करना स्वयं के विरुद्ध कार्य है। मानवाधिकार और समानता, यदि हर व्यक्ति में वही चेतना है तो जाति धर्म लैंगिक भेद की कोई दार्शनिक नींव नहीं रहती। समता और करुणा बढ़ती है, क्योंकि ये चेतना ही पूरे चैतन्य जो है वही पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो फिर ये जाति धर्म लैंगिक भेद के कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इससे समता और करुणा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है लोगों के बीच में, स्वस्थ समाज बनता है, स्वस्थ देश बनता है, संपूर्ण विश्व बनता है। मानसिक स्वास्थ्य, निस्वार्थता और समर्पण की प्रवृत्ति अवसाद, तनाव और तृप्ति को कम करती है। मन को संतुलन और शांति मिलती है। आधुनिक कार्य जीवन में कर्म निवृत्ति का सिद्धांत कॉर्पोरेट नैतिकता, नेतृत्व और सस्टेनेबल निर्णयों के लिए अनुपूरक है। कुछ चुनौतियां, गलत फहमियां, उनका समाधान। भ्रम, त्याग का अर्थ वस्तु त्यागी है। वास्तविकता, आंतरिक त्याग का अर्थ है मोह का त्याग, कर्म से विमुखता नहीं। मोह करे का त्याग करे, लेकिन कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। भ्रम, विश्वास्य, निष्क्रियता, निथरकता। समुचित समझ, यह सक्रिय समर्पण का उपदेश है। जागरूक कर्म जो अहंकार पर आधारित न हो। संक्षिप्त सार, ईशावास्योपनिषद हमें सिखाती है कि वह जो परम है वही सब में वास करता है। जो इसी अनुभूति से हमारा जीवन नैतिक, सामंजस्यपूर्ण और मुक्ति प्रधान बन सकता है। छोटे छोटे दैनिक अभ्यास, भोजन का स्वीकार, समर्पित क्रम, प्रकृति सेवा, ध्यान, इस सिद्धांतों को जिंदा रखते हैं। अब समापन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी अभी है बाकी है। ईशावास्योपनिषद संदेश सरल पर गहन है। जिन्हें तुम देखते हो वही परम है। जब यह बोध हृदय में उतरता है तो जीवन के सभी पहलू, व्यवहार, संबंध, कर्म, धर्म स्वचालित रूप से परिपक्व व समाहित हो जाते हैं। उपनिषद के प्रमुख श्लोक क्या क्या है, इन पर थोड़ा देखते हैं, उनका अनुवाद देखते हैं, उन पर क्या क्या टिप्पणी हुई है वो देखते हैं, हम लोग उसे समझते हैं। पहला है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वम मंत्र। ईशावास्यमिदं सर्वम इत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिता मां गिद्ध कस्य सुधनमम। इसका मतलब है यह समस्त ब्रह्मांड ईश्वर से आवृत है, इसलिए मनुष्य को त्याग भाव से जीना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। इस पर टिप्पणी ये की गई है कि यह श्लोक हमें सिखाता है कि सब कुछ ईश्वर का है। जब हम इसे समझते हैं तो स्वार्थ, लोभ और द्वेष कम हो जाता है और जीवन संतुलित व शांत बनता है। छांदोग्य उपनिषद तत्त्वम असि, ये मंत्र इसका स ये एसो निमैत जातम्य मिदम सर्वम तत् सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतु। इसका अनुवाद है, हे श्वेतकेतु, यह सूक्ष्म तत्व सबका आधार है, वही सत्य, वही आत्मा, वही तुम हो। इस पर टिप्पणी है, यह श्लोक आत्मा परमात्मा की एकता को उद्घोष करता है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक जीव के भीतर वही देवता है और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। बृहदारण्यक उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि, बहुत ही मशहूर श्लोक है मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ। यह आत्म साक्षात्कार का वाक्य है। ये जब मनुष्य समझता है कि उसकी आत्मा अनंत, शाश्वत और दिव्य है तो भय असमाव से मुक्त हो जाता है। ये मनुष्य वास्तव में आत्मा ही है। ये स्थूल शरीर, मन, अहंकार, बुद्धि कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ शुद्ध एक आत्मा है जो अनंत है, शाश्वत है, दिव्य है। वहाँ आत्मा को न भय है, न सीमाएं हैं से बांध के रखी है, सभी से मुक्त हो जाता है। चौथा मांडुक्य उपनिषद, ये इसमें लिखा हुआ अयमात्मा ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म का मतलब है ये आत्मा ही ब्रह्म है। यह वाक्य हमें ध्यान की ओर प्रेरित करता है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेते हैं तो हमें बाहरी भटकावों में शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती है। हमें अपने अंदर ही रहना चाहिए, अपनी आत्मा की तरफ रखना चाहिए अपने मन को, ताकि तभी हम शांति से रह पाएंगे। कठ उपनिषद नयमात्मा प्रवचन, नयमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन
ये में वैस विनुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा भी विनुते तनुम स्वाम। अनुवाद है, यह आत्मा केवल उपनिषद बुद्धि, यह आत्मा केवल उपदेश बुद्धि या अधिक शास्त्र श्रवण से नहीं मिलती, यह केवल उसी से प्राप्त होती है जिसे आत्मा स्वयं चुनती है। यह श्लोक बताता है कि आत्मज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि साधना आत्म अनुभव से ही संभव है। छठा मुंडक उपनिषद, इसमें सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म मंत्र है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, उसका मतलब है ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है, ब्रह्म ही सत्य ज्ञान और अनंत है। यह वाक्य ब्रह्म की विशेषताओं को स्पष्ट करता है। सत्य अविनाशी ज्ञान प्रकाश स्वरूप अनंत असीम की परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार हर उपनिषद का कोई न कोई ऐसा श्लोक है जो उसकी आत्मा को प्रकट करता है, सार को प्रकट करता है। यह आत्मा ही अनंत है। हमें आत्मसात करना चाहिए इन सभी वाक्यों को, इन सभी श्लोकों को, और उसे समझना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हमारा एक स्वस्थ समाज बन सके, देश बन सके, विश्व बन सके। तो मित्रों, आज की यात्रा यहीं तक। उम्मीद है ये भारत की यात्रा नहीं, अपनी आत्मा की यात्रा कर रहे हैं परमात्मा तक पहुंचने की। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छे लगे होंगे। हमारे वीडियो, हमारे यूट्यूब चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो तक। लिखे हमारे कमेंट बॉक्स में कैसे लग रहे हैं, और कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ये यात्रा अनंत चलती रहेगी। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।